ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव की, जहाँ की हर सुबह कुछ अलग होती थी। हर सुबह गांव के लोग अपना अपना घर चलाने के लिए काम पर निकल जाया करते थे। कुछ लोग अपना ट्रैक्टर लेकर खेती करने जाया करते थे, तो कुछ लोग अपना अपना घर चलाने के लिए दिन रात कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटी मोटी दुकान लगाकर अपना घर चलाया करते थे। इसी गांव में बिहारी लाल नाम का एक आदमी रहता था। गांव में जिसका एक बड़ा सा मटन चावल का ढाबा था, लेकिन बिहारी का दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। सुबह से शाम तक बिहारी के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और बिहारी को एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो अपनी तारीफ खुद से किया करता था। अरे आओ भाई आओ, बिहारी के हाथों का गर्मा गर्म मटन चावल खाकर जाओ और घर जाकर बिहारी के हाथों का ही गुण गाओ और पूरे गांव में बिहारी का नाम फैलाओ। अगर इस गांव में रहकर भी बिहारी के हाथों का मटन चावल नहीं खाया तो यही बात हो गई, दिल ना दिया दिल ना लिया। तो बोलो ना बोलो क्या किया। भाई भाई जल्दी आओ, नहीं तो फिर मटन चावल खत्म हो गया तो मुझसे मत कहना। अरे वाह वाह बिहारी भाई, क्या डायलॉग मारा है। डायलॉग सुनकर तो मजा ही आ गया। लगता है कल रात तुम क्रिश 3 की मूवी देख कर आए हो, इस वजह से तुम वही डायलॉग मार रहे हो। और तुम्हारा मटन चावल खाकर तो नानी याद आ गई। नहीं नहीं भाई, ये तो हमारा खानदानी डायलॉग है। क्रिश से पहले भी हमने ये डायलॉग बोला था। सबसे पहले मेरे दादा ये डायलॉग बोलते थे, फिर मेरे पापा ये डायलॉग बोलने लगे और अब मैं ये डायलॉग बोलता हूँ और तुम लोगों को चूना लगाता हूँ। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मक्खन लगाकर मेरे मटन चावल का दाम कम दोगे? तो ऐसा कभी सोचना भी मत। अरे नहीं नहीं बिहारी भाई, तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से ही मैं तुम्हारा थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। मैं तुम्हारे मटन चावल का पूरा पैसा दूंगा। बताओ मेरे कितने पैसे हुए? ठीक है रुको बताता हूँ। मैं अपना 1 प्लेट मटन चावल 250 रुपए प्लेट बेचता हूँ। तुमने 2 प्लेट मटन चावल खाया है, इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए हो गए। अब जल्दी से अपनी जेब खाली करो और मेरी जेब भरो और यहाँ से निकलो। क्या बिहारी भाई, सुबह सुबह तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही दिखा था क्या? आखिर 250 रुपए प्लेट मटन चावल कौन बेचता है? 250 रुपए में तो मैं 4 दिन पेट भर कर खाना खा सकता हूँ। जब मैं शहर गया था वहाँ भी ये मटन चावल सिर्फ 100 रुपए का बिक रहा था। हमारे गांव में तो ये और सस्ता बिकना चाहिए। तुम सोने की प्लेट में मटन चावल दे रहे हो क्या, जो इतना महंगा बेच रहे हो? देख भाई, मैं तो अपना मटन चावल 250 रुपए प्लेट ही बेचता हूँ। अगर तुझे पहले पता नहीं था तो तुझे पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अब पूछ कर भी क्या फायदा, तूने तो मटन चावल खा लिया। और मैं अपना मटन चावल इस वजह से इतना महंगा बेच रहा हूँ, वो जो तुझे एसी दिख रहा है ना पीछे, वो पूरे 50,000 रुपए का है और मैंने उसे तुम लोगों के लिए ही लगाया है। वो क्या है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में तुम लोग गर्मा गर्म मटन चावल खाते थे, वो मुझसे देखा नहीं गया। इस वजह से मैंने तुम लोगों के लिए ही वो एसी लगवाया है। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने एसी लगाया है तो उसका बिल भी तो देना पड़ेगा ना, तो वो बिल मैं कहाँ से दूंगा? तो मैं मटन चावल का दाम बढ़ा दिया है और उन्हीं पैसों से मैं एसी का बिल दिया करूँगा। अरे वाह बिहारी भाई, क्या दिमाग लगाया है तुमने हम लोगों को चूना लगाने के लिए। एसी तुमने लगाया है और उसका बिल हम लोग देंगे, ये कहाँ का वसूल हुआ? देख भाई, मैं तो अपना मटन चावल 250 रुपए प्लेट ही बेचूंगा। तुझे जो करना है वो कर ले। और सुबह से ही ढाबे पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए हैं और सुबह से ही मेरा मूड बहुत ही खराब है। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही निकाल दूं और तेरी पुंगी ही बजा दूं। उससे पहले तू मेरा सारा पैसा दे और यहाँ से निकल। ठीक है बिहारी भाई, आज तुम्हारा वक्त है, लूट लो जितना लूटना है गांव वालों को। मैं जाता हूँ।
इतना कहकर किशोर वहां से गुस्से में चले जाता है और बिहारी हंसते हुए उसे बाय बाय करने लगता है। ऐसे ही बिहारी बहुत ही लालची और बहुत ही घमंडी इंसान था और दिन ब दिन उसकी लालच और बढ़ती जा रही थी। बिहारी का हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा होते ही रहता था। फिर भी गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर ही आना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में बिहारी का एक लौता ही नॉनवेज का ढाबा था। इस वजह से गांव के सारे लोग बिना कुछ कहे बिहारी के यहाँ चुपचाप उसका मटन चावल खाया करते थे और इसी बात का बिहारी पूरा फायदा उठा रहा था और गांव के लोगों को ठग रहा था। वहीं दूसरी तरफ किशोर अपने दोस्त वरुण के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। अरे किशोर, आज उस बिहारी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। एसी लगवाया है उसने अपने ढाबे पर और वो सारा बिल हम गांव वालों से हड़पना चाहता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उस बिहारी से एक बहुत ही अच्छा बदला लूँ। तुझे तो बदला लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तू ही बता कि हम लोग उससे बदला कैसे ले सकते हैं और गाँव वालों को उसके चंगुल से कैसे छुड़ा सकते हैं। अरे वरुण, बस इतनी सी बात। देख, मैं तुझे एक ऐसा आइडिया बताता हूँ जिससे तू बिहारी को कुछ भी नहीं कहेगा, फिर भी वो बिहारी इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। देख, जैसे बिहारी ने तेरे साथ बात की, वैसे तो वो गांव के सारे लोगों के साथ बात करता होगा और हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा करता होगा। फिर भी गांव के लोग उस ढाबे पर इस वजह से जाते हैं क्योंकि पूरे गांव में बिहारी का एक लौता ही नॉनवेज का ढाबा है। इस वजह से गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर जाना पड़ता है। अगर हम ऐसा करें, एक छोटे मोटे से ठेले पर अपना कुछ बेचना शुरू करें जो आज तक ना ही इस गांव में कभी किसी ने खाया हो और ना ही कभी उसके बारे में सुना हो, तो देखना उस बिहारी का धंधा एक चुटकी में बंद हो जाएगा और हमारा धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। वैसे भी हम दोनों के पास कोई काम है नहीं। अगर ये धंधा चल गया तो हम लोगों का काम भी सेटल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी जो बहुत ही टेस्टी हो और बहुत ही सस्ता भी हो, जिससे गांव के लोग आसानी से उसे खा पाए और किसी को भी पता ना हो कि वो क्या चीज़ है। तुझे कुछ पता है क्या इसके बारे में? किशोर, जैसा तू कह रहा है, जब मैं शहर गया था ऐसी चीज़ मैंने एक देखी थी जो एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक पराठा दे रहा था। क्या पता वो पराठा था या रोटी, उसके ऊपर सिर्फ टमाटर छिड़क देते थे और उसके ऊपर चीज़ छिड़क देते थे और कुछ मसाले छिड़क कर उस एक रोटी को 400 रुपये बेचते थे और वहाँ के लोग बड़े चाव से उसे खाते थे। उसका नाम क्या था? पिज़्ज़ा या कुछ वैसे ही कुछ नाम था। तुझे पता है क्या, अगर हम उसे बनाकर इस गांव में बेचें तो कैसा रहेगा? अरे बुद्धू, उसे रोटी या पराठा नहीं कहते हैं, उसे पिज़्ज़ा कहते हैं और गांव में सारे लोग पिज़्ज़ा बड़े चाव से खाते हैं। पहली बार तूने एक अच्छा आइडिया दिया है। मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा आता है बनाना। अगर मैं पिज़्ज़ा बनाकर इस गांव में बेचूंगा तो देखना, हमारा पिज़्ज़ा बिकने की वजह से उस बिहारी को अपना ढाबा बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ही दिनों में हम एक ठेले पर उस पिज़्ज़ा बनाकर बेचने लगते हैं। देखते हैं हमारा धंधा कैसा चलता है। किशोर और वरुण इतनी बात कर ही रहे थे और उन दोनों को अब पता चल गया था कि उस बिहारी को कैसे सबक सिखाना है और कुछ ही दिनों में वो दोनों मिलकर एक ठेले पर अपना डोमिनोज मटन पिज़्ज़ा का ठेला लगा लेते हैं और किशोर जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को ठेले पर बुलाने लगता है। अरे ओ गांव वालों, इधर आओ इधर आओ। आज मैं ऐसी चीज लाया हूँ जो ना रोटी है ना पराठा, लेकिन एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। इसका नाम है पिज्जा। ऊपर पिघला हुआ चीज, मस्त टॉपिंग और ऐसा टेस्ट कि पहला बाइट लेते ही बोलोगे वाह किशोर, एक और बना दो। डरना मत, ये कोई दवा नहीं है, ये तो पेट और मूड दोनों को हैप्पी करने वाली चीज है। आज जो पहली बार पिज्जा टेस्ट करेगा उसके चेहरे की स्माइल की गारंटी मेरी। तो जल्दी आओ किशोर पिज्जा ढाबा पर, आज गांव में हिस्ट्री बनने वाली है। ये सुनते ही एक चाचा किशोर के ठेले पर आते हैं और वहाँ आकर किशोर से कहते हैं, अरे किशोर, ये पिज्जा क्या होता है रे? नाम सुन के तो लग रहा है किसी बीमार बकरी की दवा बेच रहा है। गांव वाले रोटी खाते हैं, ये गोल गोल चीज कौन खाएगा?
अरे चाचा, पहले देख के फैसला मत कीजिए, एक बार सिर्फ एक बाइट खा लीजिए। अगर टेस्ट पसंद ना आए ना तो आज के बाद मैं कभी पिज्जा का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन अगर पसंद आ गया तो कल से सबसे पहले आप ही मेरी दुकान के परमानेंट कस्टमर बनोगे। फिर मत कहना किशोर मेरे लिए एक एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा बना देना। अरे किशोर, तू भी ना कमाल करता है। हमने पूरी उम्र रोटी सब्जी और चावल खाए हैं, अब बुढ़ापे में ये पिज्जा खिला के अंग्रेज बनाएगा क्या? देख बेटा, अगर ये वैसे ही टेस्टी निकला जैसा तू बोल रहा है तो पूरे गांव को यहीं ले आऊंगा, और अगर बेकार हुआ ना तो सबके सामने तुझे पिज्जा किशोर कह के चिढ़ाया करूंगा। चाचा, डील पक्की, बस एक बाइट खा लीजिए। अगर टेस्ट पसंद ना आए तो आज का पिज्जा फ्री, लेकिन अगर मजा आ गया ना तो कल से आप ही गांव में सबसे पहले बोलते फिरोगे, अरे भाई किशोर का पिज्जा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। अब हंसी छोड़िए और पहला गर्मा गर्म पिज्जा टेस्ट कीजिए। इतना कहकर किशोर उन चाचा को एक गर्मा गर्म चीज पिज्जा दे देता है और पहली बाइट खाते ही उन चाचा की मुंह फटी की फटी रह जाती है और वो जल्दी जल्दी उस पिज्जा को खत्म करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते सारे लोग बिहारी के ढाबे को छोड़कर अब किशोर और वरुण के मटन पिज्जा के ढाबे पर ही आ रहे थे, जिससे देखते ही देखते उन दोनों के ठेले के आसपास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के लोगों को उनका मटन पिज्जा इतना स्वादिष्ट लगेगा कि वो लोग पिछले गांव से भी आकर इस गांव में किशोर के हाथों का मटन पिज्जा खाएंगे। अब किशोर और वरुण का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वो दोनों अपना धंधा खुशी खुशी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ किशोर और वरुण का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब बिहारी के ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा था, जिससे बिहारी बहुत रोता है और आखिर में नतीजा ये होता है कि बिहारी अपना ढाबा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव खेती करने के लिए चला जाता है और उस गांव में कभी भी वापस नहीं आता। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव के। गांव में अगस्त का महीना था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। गांव के लोगों को अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम करना पड़ता था और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाना पड़ता था। इसी गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था, गांव में जिसका एक बड़ा सा मटन चावल का ढाबा था। लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही थी, इस वजह से गांव का कोई भी आदमी किशोर के ढाबे पर उसका गर्मा गर्म मटन चावल खाने नहीं आ रहा था, जिस वजह से किशोर बहुत ही परेशान होता है। अरे यार, क्या कितने दिन हो गए, इस गर्मी की वजह से तो कोई भी ग्राहक मेरे ढाबे पर मेरा मटन चावल खाने नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही गर्मी की वजह से कोई भी नहीं आएगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। रोज रोज मैं मटन चावल बना रहा हूँ और शाम तक मुझे वो सारे मटन चावल फेंकने पड़ रहे हैं। क्या पता ऐसे कितने दिन चलेगा। किशोर इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ गांव का एक आदमी आता है और वहाँ आकर किशोर से कहता है, क्या बात है किशोर भाई, अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे क्या बताऊं भाई, अगर मेरे ढाबे पर जल्दी ग्राहक नहीं आए ना तो लगता है कि सच में मेरा हाल ऐसे ही हो जाएगा। तुम तो देख ही रहे हो कि गर्मी की वजह से मेरे ढाबे पर कोई भी ग्राहक मेरा मटन चावल खाने नहीं आ रहा है, जिस वजह से कितने दिनों से मेरी बोनी तक नहीं हुई है। अब तुम ही बताओ, अगर मेरा ढाबा ही नहीं चलेगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। अरे हाँ किशोर भाई, देखो ना, हम किसानों को भी इतने गर्मी में अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी दिन रात काम करना पड़ता है। सच में इस बार की गर्मी ने तो हालत खराब कर दिया है। लेकिन तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब तक गर्मी चल रही है तब तक तुम अपना ढाबा बंद कर दो और कुल्फी बेचो। इस गर्मी में कुल्फी बहुत अच्छी बिकेगी और जब ठंडी आ जाए तो फिर से तुम अपना ढाबा खोल लेना। नहीं भाई, आखिर तुम ही बताओ, ये 5 से 10 वाली कुल्फी में दिन भर में कितनी ही बेच पाऊंगा, और कुल्फी बेचने के लिए मुझे पूरे गांव में इतनी गर्मी में घूमना पड़ेगा। आखिर में पता चला कि सारी कुल्फी मैं ही खा गया। और कुल्फी बेचकर मैं कितना ही मुनाफा कमा पाऊंगा।
हाँ किशोर भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम जल्दी कुछ ना कुछ जरूर करोगे। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं। मुझे अपने खेत पर खेती करने जाना है, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी और मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी किशोर के ढाबे से चला जाता है। बहुत देर बीत जाते हैं, लेकिन किशोर के पर सुबह से शाम तक कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, जिस वजह से किशोर बहुत ही परेशान होता है और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वहीं गांव की दूसरी तरफ बिहारी लाल का एक मटन चावल का ढाबा था, लेकिन उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी, क्योंकि उस बिहारी ने अपने ढाबे पर एक एसी लगाया था। इस वजह से गांव के सारे लोग गर्मा गर्म मटन चावल खाने के बाद उस एसी की ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे, और इस बात का ही बिहारी पूरा फायदा उठा रहा था और गांव के लोगों को ठग रहा था। अरे बिहारी भाई, ये तो तुम हम गांव के लोगों के साथ ही चीटिंग कर रहे हो। किशोर तो अपना एक प्लेट मटन चावल सिर्फ 100 रुपए प्लेट ही बेच रहा है, लेकिन तुम तो अपना मटन चावल एक प्लेट 300 रुपए बेच रहे हो। ऐसा क्यों? देख भाई, तुम गांव के लोग मेरे ढाबे पर इसी वजह से आ रहे हो क्योंकि मैंने अपने ढाबे पर एसी लगवाया है। इसी वजह से ही तुम गांव के सारे लोग मेरे ढाबे पर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने आ रहे हो, और उस किशोर के ढाबे पर एसी तो छोड़ो, एक पंखा या फिर एक कूलर भी नहीं है। अब तुम लोग ही बताओ, इतनी गर्मी में तुम लोग गर्मा गर्म मटन चावल कैसे खाओगे? इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए ही ये एसी लगवाया है, तो मुझे एसी का बिल भी तो देना होगा ना। इसीलिए मैंने मटन चावल का दाम बढ़ा दिया है। मैं तो अपना मटन चावल 300 रुपए प्लेट ही बेचूंगा। अगर तुम लोगों को खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। अरे बिहारी भाई, तुम एक प्लेट मटन चावल में 200 रुपए ज्यादा ले रहे हो, यानी तुम 1 से 2 दिनों में ही एसी के सारे पैसे वसूल कर लोगे। इसमें तो तुम्हारा ही फायदा हुआ। हम गांव के लोगों के बारे में भी तो कुछ सोचो, हम कहाँ जाएंगे? देख भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये ढाबा तुम लोगों के फायदे के लिए नहीं खोल कर बैठा हूँ। ये ढाबा मैं अपने फायदे के लिए खोला हूँ, और मैं तो अपना मटन चावल 300 रुपए प्लेट ही बेचूंगा। अगर तुम्हें खाना है तो ठीक है, नहीं तो निकलो। या ऐसी सुबह से मेरा दिमाग बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम्हारे पर ही निकाल दूं और तुम्हारी पुंगी ही बजा दूं। इससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है बिहारी भाई, मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बहुत जल्द ही तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से तुम्हारा ही ढाबा बंद हो जाएगा। इतना कहते ही वो आदमी बिहारी के ढाबे से गुस्से में अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही बिहारी बहुत ही लालची और बहुत ही घमंडी इंसान था, और जब से बिहारी ने अपने ढाबे पर एसी लगवाया है, तब से बिहारी और भी घमंडी हो चुका था। उसे लोगों से ज़्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। फिर भी गांव के लोगों को मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर आना पड़ता था, क्योंकि बिहारी ने अपने ढाबे पर जो एसी लगाया था, उसकी ठंडी ठंडी हवा गांव के लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी, और इसी बात का बिहारी पूरा फायदा उठा रहा था और लोगों को ठग रहा था। लेकिन बिहारी की ये चाल ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि गांव के दूसरी तरफ किशोर अपने घर में बैठा अपने पिताजी से बातें कर रहा था। पिताजी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सुबह से हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया है। उस बिहारी के ढाबे पर लोग इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि उस बिहारी ने अपने ढाबे पर एसी लगवाया है। इस वजह से गांव के सारे लोग एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने बिहारी के ढाबे पर जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, हमारे पास इतनी पैसे कहाँ के हम अपने ढाबे पर एसी लगाएं? हाँ किशोर बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और अगर हम लोग कुल्फी बेचेंगे तो हमारा मुनाफा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, कुल्फी बनाकर तू उस कुल्फी को ढाबे पे रखना, और जो भी ग्राहक आए उसे एक प्लेट मटन चावल के साथ एक ठंडी ठंडी कुल्फी मुफ्त में ही दे देना, और तू देखना कि हमारा ढाबा कैसा चलता है। पिताजी, लेकिन कोई 5 रुपए की मुफ्त कुल्फी के लिए हमारे एक प्लेट मटन चावल क्यों खाएगा? लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये जरूर करूंगा। अगर सारे लोग सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए बिहारी के ढाबे पर भीड़ लगा रहे हैं तो हमारे ढाबे पर क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, मैं कल ही से एक स्वादिष्ट मैंगो कुल्फी बनाऊंगा, उसे ढाबे पर ले जाऊंगा। किशोर और उसके पिताजी इतनी बात कर ही रहे थे
और अगले ही दिन से किशोर अपने ढाबे पर मटन चावल के साथ साथ ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी भी रख लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को अपने ढाबे पर बुलाने लगता है। अरे ओ गांव वालों, इधर आओ इधर आओ। आज ऐसा ऑफर है कि सुनकर पेट भी खुश हो जाएगा और दिल भी। गर्मा गर्म मटन चावल, इतना स्वाद कि पहली प्लेट के बाद उंगलियां भी कहेंगी भाई एक प्लेट और सुनो, आज जो भी मटन चावल खाएगा उसे मिलेगा फ्री में ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री, ना कोई चाल ना कोई बहाना, सिर्फ स्वाद का खजाना। जल्दी आओ, नहीं तो कुल्फी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे पास आकर मत कहना किशोर भाई हमारे लिए बचा लेते। चलो चलो, प्लेट उठाओ, मटन चावल उड़ाओ और आखिर में मैंगो कुल्फी खाकर मुस्कुराते हुए घर जाओ। किशोर की आवाज सुनते ही गांव के 2 लोग किशोर के ढाबे पर आते हैं और वहां आकर किशोर से हैरान होकर कहते हैं, अरे किशोर भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम सिर्फ 100 रुपए में इतना बढ़िया मटन चावल खिला रहे हो और ऊपर से मैंगो कुल्फी भी फ्री दे रहे हो। आखिर तुम्हारा मुनाफा कैसे होगा? उधर बिहारी तो एक प्लेट 300 रुपए में बेचता है। अरे भाई, मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, लोगों का दिल जीतना भी है। जब कस्टमर खुश होके खाना खाएगा ना, तो अगली बार अपने साथ 4 और लोग लेके आएगा। थोड़ा प्रॉफिट कम सही, लेकिन कस्टमर ज्यादा होंगे और जब कस्टमर्स बढ़ेंगे तभी असली कमाई होगी। और उस बिहारी का क्या, हाँ, उसे तो लोगों से ज्यादा अपनी पैसों की चिंता रहती है। इस वजह से मैं अपना धंधा और आप लोगों का पैसा बचाने के लिए ये आइडिया निकाला है और ये कुल्फी आप लोगों को एसी से भी ज्यादा मजा देगा। वाह किशोर भाई, आज तो तुमने दिल जीत लिया। 100 रुपए में इतना टेस्टी मटन चावल और ऊपर से फ्री मैंगो कुल्फी। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? और एक तरफ वो बिहारी है, 300 रुपए एक प्लेट लेता है। इतने पैसे में आदमी का पेट कम और जेब ज्यादा खाली हो जाती है। तुम सच में गांव वालों की फिक्र करते हो, इसीलिए सब तुमसे इतना प्यार करते हैं। अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म मटन चावल की प्लेट लगा दो, भूख के मारे और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ भाई, तुम दोनों सिर्फ 2 मिनट्स रुको, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म मटन चावल और ठंडी ठंडी कुल्फी लगाता हूँ। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों लोगों को पहले एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल खाने दे देता है और वो दोनों बड़े चाव से उसे खाने लगते हैं। देखते ही देखते बिहारी के ढाबे से सारे लोग किशोर के ढाबे पर आ जाते हैं और बिहारी के ढाबे को छोड़कर अब गांव के सारे लोग किशोर के ढाबे पर ही आकर उसका गर्मा गर्म मटन चावल और आखिर में एक ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी खाने लगते हैं। किशोर के पिताजी ने सही कहा था कि इस गांव के सारे लोग फ्री की चीजें कुछ भी नहीं छोड़ते। अब किशोर का ढाबा सुबह से शाम तक ग्राहकों से भरा रहने लगा था, जिस वजह से किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा होने लगा था और वो खुशी खुशी अपना धंधा इस गांव में करने लगता है।